हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन और उसके यौगिक। तो बेटा, हम लोग जो है आज पढ़ेंगे कुछ फंक्शनल ग्रुप्स, कुछ क्रियात्मक समूह जिसे प्रक्रियात्मक समूह भी कहा जाता है, उसके सूत्र को देखेंगे और उसको फिर देखेंगे उसमें प्रीफिक्स मतलब पूर्व लग्न क्या लगता है और सफिक्स अनुलग्न क्या लगता है। तो आप अब तक समझ गए होंगे कि हम लोग आज करेंगे IUPAC नॉमेनक्लेचर का मतलब नाम पद्धति का पार्ट नंबर 2। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहला पार्ट हम लोग कर चुके हैं बच्चा, जिन्होंने ना देखा हो प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो जो है प्लेलिस्ट में जाएं और प्लेलिस्ट में लिखा है केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th। तो बेटा उसमें आपको सारी वीडियोज मिल जाएंगी, चैप्टर नंबर 1, 2, 3 और ये 4 अभी तक जितना हुआ है और जितने भी आपको बोर्ड में आने वाले क्वेश्चंस हैं वो सब भी मिल जाएंगे। तो चलिए बेटा जल्दी से हम लोग जो है देखते हैं हमारे पास कौन से फंक्शनल ग्रुप हैं, उनमें प्रीफिक्स क्या लगता है, उनमें सफिक्स क्या लगता है। ये बस उतना है जितना कि आपके क्लास 10th में है। चलिए आइए देखते हैं। तो हमने पहले से लिख रखा है कि ताकि जो है समय कम लगे और आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चा हम देख रहे हैं कि पहला हमारे पास क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये प्रायोरिटी ऑर्डर में भी सबसे पहले आता है, तो जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ये यौगिक का प्रकार है ना। अब कार्बोक्सिलिक एसिड का क्रियात्मक समूह का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, COOH। मतलब ये सिंगल बॉन्ड है, इसी से क्या होगा, कार्बनिक यौगिक में ये जुड़ जाएगा और कार्बनिक यौगिक को एक विशेष गुण प्रदान करेगा। तो वो यौगिक क्या है, कार्बोक्सिलिक यौगिक के नाम से जाना जाएगा। तो बेटा कार्बोक्सिलिक ये हमारे पास सूत्र है, याद रखिएगा COOH। इसका पूर्व लग्न का मतलब है प्रीफिक्स, जो आगे लगता है उसे हम क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स लगेगा इसमें बेटा कार्बोक्सी, क्या है, कार्बोक्सी। और अनुलग्न मतलब जो होता है सफिक्स, अभी हम लोग पीछे वाली वीडियो में देख चुके थे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है बेटा ओइक एसिड। ये बॉन्ड से मतलब जुड़ता है, ओइक एसिड होता है। आइए बच्चों अब दूसरा देखते हैं हम लोग। देखिए सल्फोनिक एसिड, कौन सा यौगिक है, सल्फोनिक ना। हम लोग एसिड इसे कहते हैं, मतलब ये एक प्रकार का हमारे पास क्या है, होमोलॉगस सीरीज भी है। तो यहाँ पे जहां पे मैंने यौगिक का प्रकार लिखा है, होमोलॉगस सीरीज भी लिख सकते हैं। तो सल्फोनिक एसिड है, तो सल्फोनिक एसिड का सूत्र क्या होगा बेटा, SO3H। और ये क्या है, बॉन्ड मतलब इससे जुड़ेगा। तो सल्फोनिक एसिड में हम लोग देखेंगे कि प्रीफिक्स क्या लगता है बेटा, सल्फो, क्या है, सल्फो। और बेटा इसका जो होता है जो सफिक्स है वो सल्फोनिक एसिड ही होता है। ये पूरा नाम जो है जोड़ दिया जाता है यौगिक में, कंपाउंड में। आप ये जरूर याद रखिएगा। तीसरा हम लोग आते हैं बेटा एल्कोहल। एल्कोहल को तो आप बहुत ही अच्छे से जानते होंगे। एल्कोहल कौन सा, एल्कोहल किसे कहेंगे, जिसमें बेटा OH समूह जुड़ा रहेगा, उसे हम एल्कोहल कहेंगे। अच्छा, यौगिक का प्रकार कार्बोक्सिलिक एसिड कब होगा, जब उसमें COOH जुड़ा रहेगा। सल्फोनिक एसिड कब होगा, जब उसमें SO3H जुड़ा रहेगा। तो इसी प्रकार से एल्कोहल किस यौगिक को कहेंगे, जिसमें OH समूह पाया जाएगा। OH मतलब हाइड्रोक्सिल समूह इसे कहा जाता है। अब इसमें जो है प्रीफिक्स होगा बेटा हाइड्रोक्सी। प्रीफिक्स मतलब जो नाम के आगे लगता है। अब आते हैं कि बेटा इसका सफिक्स क्या होगा, ऑल। ये बॉन्ड है, इस बॉन्ड से जुड़ जाएगा, ऑल होता है सफिक्स, मतलब जो नाम के बाद में लगता है। फिर आते हैं महाराज एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड कौन सा होगा, जिसमें CHO क्या है, ग्रुप जुड़ा रहेगा, CHO प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा रहेगा, उस यौगिक को हम लोग एल्डिहाइड कहते हैं। तो देखो यौगिक का प्रकार बना, तो इसे बेटा क्या कहेंगे, पूर्व लग्न में कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल एल्डिहाइड कहो चाहे फॉर्मल्डिहाइड कहो, बात एक ही हुई है। तो बेटा इसमें सफिक्स होगा अल, क्या होता है, अल, ALL। आइए महाराज अब देखते हैं कीटोन क्या होगा। कीटोन कौन से यौगिक होते हैं, जिसमें बेटा क्या होता है, C डबल बॉन्ड O। और ये देखिए इसका सूत्र है, तो क्योंकि कार्बन की बैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ 2 बॉन्ड के द्वारा जुड़ा है और हमारे पास ये और ये क्या है, फ्री है,
किसके लिए? कोई भी एल्किल समूह यहाँ पे जुड़ सकता है। एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, ये जुड़ने के लिए है। तो बेटा ये कीटोन का हमारे पास फार्मूला हुआ। आप चाहे तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि C है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड O कर दीजिए, इधर भी R और इधर भी R। आप चाहे तो इसको नीचे लिख दीजिए, बात एक ही हुई। तो ये बेटा हमारे पास क्या हुआ? कीटोन हुआ। तो कीटोन में हम लोग प्रीफिक्स लिखते हैं कीटो या ऑक्सो। याद रखिए, तो ज्यादा कीटो ही लिखते हैं। कीटो अगर नहीं लिखें तो आप ऑक्सो भी लिख सकते हैं। और इसका बेटा सफिक्स होता है ओन, तभी हम लोग कहते हैं कीटोन, कीटोन। तो ये हमारे पास हो गया। आइए अब देखते हैं एल्कीन, क्योंकि आपके 10th की क्लास तक में इतना ही है बच्चों। तो एल्कीन हम जानते हैं, ये डबल बॉन्ड, उसका क्या होता है सूत्र, सिंबल क्या होता है? डबल बॉन्ड, मतलब कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। इसमें किसी भी प्रकार का प्रीफिक्स नहीं लगता है, ये इसका हमेशा सफिक्स होता है, क्योंकि यह सीधे कार्बन चेन में ही आता है, ये साइड चेन नहीं बनाता है। तो बेटा ये देखो यहाँ पे लिखा है खाली है, ये खाली है मतलब इसका प्रीफिक्स नहीं होता, इसका सफिक्स होता है। आप जानते हैं ENE, ईन। क्या होता है? ईन होता है बेटा। अब आते हैं लास्ट में एल्काइन। एल्काइन किसे कहेंगे बेटा? कौन से यौगिक होते हैं? एल्काइन वे यौगिक होंगे जिसमें कार्बन कार्बन क्या है? त्रिकबंध पाया जाएगा, मतलब कार्बन एक कार्बन से न किसके तिहरे बंध के द्वारा, त्रिकबंध के द्वारा बन जुड़ेगा, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एल्काइन से कहते हैं। इसमें भी क्या होता है? पूर्व लग्न नहीं होता है, याद रखिएगा। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसमें क्या होगा? सफिक्स आइन होगा। क्या होगा? आइन होगा। तो बच्चों हम लोगों ने इसको देखा। जिनको जो है ये स्क्रीनशॉट लेना हो वो स्क्रीनशॉट ले लें, और जो है ताकि हम कुछ एग्जाम्पल्स भी करें। आइए बिना मिटाए ही इसको हम एग्जाम्पल करते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए हम लोग एक चीज लिखते हैं जैसे CH3, CH2, CH2 और ये क्या है? OH। क्या है? OH। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप जो है नंबरिंग पहले करेंगे कार्बन का, और नंबर किधर स्विच करेंगे भैया? जिधर से क्या है फंक्शनल ग्रुप पहले जुड़ा हुआ है, उधर से हम लोग क्या है नंबरिंग करेंगे। तो आइए देखते हैं, नंबरिंग करते हैं। तो इसको नंबर क्या हुआ? 1, इस कार्बन का नंबर 2, इस कार्बन का नंबर 3। तो 3 कार्बन वाली चेन है और साथ में हमको OH क्या है? जुड़ा है, हाइड्रोक्सिल समूह। तो हम जान गए ये एक प्रकार का एल्कोहल है, क्योंकि देखो OH जिसमें जुड़ा रहे, देखो बेटा जिस यौगिक में OH जुड़ा रहे उसे हम एल्कोहल कहते हैं। अब ये एल्कोहल है, अब ये क्या है? एल्कोहल है। अब इसका नामकरण करेंगे, कौन सा एल्कोहल है? तो 3 कार्बन है बेटा, 3 कार्बन है तो हम क्या लिखेंगे? 3 कार्बन को क्या हम लिखते हैं? प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। सभी कार्बन जो है सिंगल बॉन्ड के द्वारा जुड़े हैं तो क्या लिखेंगे? एन। क्या हो गया? प्रोपेन। अब प्लस में देखो अब क्या करेंगे? एल्कोहल है तो ऑल क्या जोड़ेंगे? सफिक्स जोड़ेंगे। सफिक्स इसलिए प्रीफिक्स का यूज नहीं होगा। अगर कहीं ब्रांच में होता OH वगैरह तो करते, लेकिन ये क्या है? मेन क्या है बेटा? रूट चेन में है तो सफिक्स का इस्तेमाल करेंगे, और एल्कोहल का सफिक्स होता है ऑल। तो यहाँ पे क्या जोड़ेंगे? ऑल। अब पिछली वीडियो में हमने आपको नियम बताया है कि जब सफिक्स ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, मतलब वॉवेल्स वाले जो है से चालू होता है, तो कार्बनिक यौगिक में से ई हटा करके तब ऑल जोड़ दिया जाता है। तो इसमें ऑल जोड़ेंगे तो इसका ई हटा देंगे, तो बेटा हमारे पास यौगिक का तब नाम होगा, कंपाउंड का, प्रोपेन। एन ई हट गया, ऑल जुड़ जाएगा, प्रोपेनॉल हो गया। क्या हो गया बेटा? प्रोपेनॉल हो गया। चलिए तो इसको हम हटाते हैं, थोड़ा और जो है कंपाउंड्स हम लोग करते हैं। चलिए अब एक और सिंपल सा लेते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास है बेटा एक यौगिक है
CH3, CH2, CH2 और उसके बाद हमारे पास है COOH। तो आप देखिए, पहले तो हम लोग नंबरिंग करेंगे। अब इसका नाम हमको लिखना है। नाम लिखने में आप पहले ये देख लीजिए बेटा, इसमें क्या जुड़ा है, कहीं पे देखो COOH। पहले ये देख लेना कौन सा फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, कौन सा प्रक्रियात्मक समूह जुड़ा है। तो हमने देखा COOH, देखो ये हमारे पास क्या है COOH, और तब इस यौगिक का नाम क्या होता है, जिस कार्बनिक यौगिक में COOH जुड़ा रहता है उसे हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड कहते हैं। अब इसका मतलब ये कार्बोनिल कंपाउंड है। तो इसकी नंबरिंग करेंगे। तो हमने आपको ये भी बताया है कि जब हमारे पास क्या हो, कोई भी फंक्शनल ग्रुप कार्बन से ही स्टार्ट होता है, उसमें C है तो उस कार्बन को भी हम लोग गिन लेते हैं, चाहे वो एल्डिहाइड हो चाहे वो कीटोन हो। देखो इसमें C है, तो पहला नियम था कि इनकी नंबरिंग करेंगे बेटा। एक दो, इधर से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर से स्टार्ट है, पास में आ जाएगा। 1 2 3 और ये क्या है 4, 4 कार्बन की चैन है। तो बेटा रूट वर्ड हम लोग क्या लिखते हैं, ब्यूट। क्या लिखते हैं, ब्यूट न? और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े हैं तो क्या लिखेंगे, एन, ब्यूटेन। अब ये देखिए ये क्या है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक एसिड ना। तो जब कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ा है तो उसके सफिक्स को लिखेंगे, क्योंकि नाम में अंतिम में सफिक्स को जोड़ा जाता है। तो इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। देखिए लिखा है ओइक एसिड। फिर वही नियम आ गया कि जब ओइक एसिड को जोड़ेंगे, ये ओइक एसिड जोड़ दिए, जब ओइक एसिड को जोड़ेंगे तो ये सफिक्स बेटा कहाँ से, देखो ये भी ओ से स्टार्ट है। जब सफिक्स AEIOU से चालू होता है तो हम लोग क्या है बताइए, मेन वाला में जो है इसमें से ई क्या करेंगे, हटा देंगे। तब इसका नाम हमारे पास क्या हो गया बेटा, ब्यूटेन। एन लिखे और उसके बाद ओइक जुड़ जाएगा, ओइक तो क्या हो गया एसिड। तो इसका IUPAC नाम हो गया बेटा ब्यूटेनोइक एसिड। तो हमने ये भी देखा। अब हम जो है थोड़ा और भी एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए इसको बेटा हटाते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इसीलिए एक एक एग्जांपल ले रहे हैं, इसको इसलिए नहीं हटा रहे हैं कि आप मेरे साथ ताकि देख के करिए। आइए हम देखते हैं थोड़ा सा, एक एग्जांपल और लेते हैं पहले। बेटा मान लो हमारे पास है ये CH3COCH3। ये क्या है बेटा हमारे पास, आप ध्यान से देखिएगा, हमने एक कंपाउंड लिखा है CH3COCH3। सामान्य जो है नाम इसका नाम होता है बेटा एसीटोन। इसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं, एसीटोन कहा जाता है। एसीटोन का काम है नेल स्टेन क्या है, रिमूवर। जो नेल पेंट होता है उसको रिमूव किया जाता है। एसीटोन लगा देंगे तो जो आपका नेल पेंट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं नाखून में लगाने वाला, जो लड़कियां लगाती हैं, वो क्या हो जाएगा बेटा, वो उससे एसीटोन से हट जाता है। अब नाम नहीं याद आ रहा है तो याद रखिएगा। तो इसे क्या कहते हैं, नेल पेंट क्या है, रिमूवर कहा जाता है। ये सामान्यतः एसीटोन है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ एसीटोन CH3COCH3। तो अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है, ये ओन लगा है। देखो इसमें ये क्या है, ओन लगा है। और ओन किसका सफिक्स है बेटा, ये देखो ओन किसका बेटा, कीटोन का। तो मतलब ये कंपाउंड एक कीटोन है। अब कैसे, अगर इसको खोल करके और अच्छे से दिखाएं ना, आइए इसकी ब्रांचेस को यहाँ करके इसे दिखाते हैं। थोड़ा यहाँ इधर C है, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। ये कार्बन इससे जुड़ा है ना, ये कार्बन इससे, CH यहाँ, H यहाँ, H यहाँ। इस कार्बन की 2 वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई, 2 बाकी है। तो ये जो ऑक्सीजन है बेटा, ये ऑक्सीजन यहाँ पे इससे जुड़ गया। तो अब आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यही जो हमने यहाँ पे लिखा है, देखो CR, ये पूरा क्या हो गया, CH3, एक एल्किल ग्रुप जिसे हम पूरा R लिख सकते हैं।
इस वाले में देखो ये CH3 एक एल्किल ग्रुप जिसे हम पूरा R लिख सकते हैं ना, और ये क्या हो गया C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन। तो ये मतलब कीटोन हो गया, आपको समझ में आ गया होगा कि ये कीटोन है। अब जब ये कीटोन है तो इसका सामान्य नाम तो एसीटोन है। अब हम बेटा इसी का IUPAC नाम करने वाले हैं। अब बोले थे कि इसमें जितने भी कार्बन हैं उन सबका हम जो है नंबरिंग करेंगे। देखिए इन सब कार्बन को भी गिन लेना है आपको, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब यहां आपको ना समझ में आ रहा हो तो मैं अब यहां पे दिखाता हूं। एक कार्बन ये, एक कार्बन क्या है ए, ये कार्बन ये, 3 कार्बन है। तो 3 कार्बन की जब चयन होती है तो उसे हम कहते हैं बेटा प्रोप। क्या लिखेंगे? प्रोप। हुआ। अब हमारे पास कीटोन का सफिक्स क्या होता है? देखो लिखा है ओन। क्या है? ओन। ठीक। तो अब हम यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, प्लस ओन जोड़ देंगे, क्योंकि कीटोन हम जान गए कि ये क्या कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप कीटोन है। तो इसका नाम जब हम ओन जोड़ दिए तो बेटा इसी का नाम हमारे पास क्या हो गया? यहाँ पे लिखते हैं बराबर करके, तो ये हो गया प्रोपेनोन। सॉरी, प्रोपे हुआ ना, प्रोपेनोन। यहाँ पे सॉरी मैंने सही नहीं लिखा है बच्चों, यहाँ थोड़ा पूरा लिखना पड़ेगा। तो प्रोप हुआ, सिंगल बॉन्ड था सब में, एन हुआ, ANE। और जब ओन लिखा मैंने, ओन जोड़ा, तो देखो ओ से स्टार्ट है इसका भी सफिक्स, तो ये वाला ई हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बेटा? प्रोपेनोन। तो बच्चों हमने जो है कुछ जो है IUPAC जो है नामों को देखा। हमने आज प्रीफिक्स और सफिक्स को देखा, यौगिक का प्रकार देखा, उसके सूत्रों को देखा। तो आपको वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। और अभी हम लोग जो है बहुत सारे जो है नाम देखेंगे, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नॉमेनक्लेचर करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप अच्छे से NCERT पढ़िए, हमारी वीडियोस देखिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो पे, तब तक नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।